यह प्रसंग है वैशाख महात्म्य। इस महा के स्नान महात्म्य का वर्णन सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, सुना दूं। यह कथा आप कॉपी लेकर, कागज लेकर के और पेन लेकर के आप सुन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इस महीने में एक मंत्र का जप होता है, उसका नाम है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस महीने में एक ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसका नाम है पद्म पुराण। बहुत ज़्यादा विशेष है। मेरे पास पद्म पुराण है। दोनों ग्रंथों में से मैं आपको महात्म्य वैशाख का सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह है मेरे पास में पद्म पुराण है। इसमें वैशाख महात्म्य है। स्कंध पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख महात्म्य है और बड़ा अद्भुत है महात्म्य। तो इस वैशाख के महीने में संक्षिप्त ही पद्म पुराण आपको मिल जावे तो उसको पढ़ लें। इस महीने में स्कंध पुराण पढ़ने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में, जिस महीने की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसमें गंगा महात्म्य सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख के महीने में जल प्याऊ का इसमें भारी महात्म्य है। नित्य यज्ञ करने का भारी महात्म्य है। धरती पर सोने का इसमें बहुत महात्म्य है और पीपल देव की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महात्म्य है इस महीने में। और जो जो होगा मैं आपको निवेदन करूंगा। ओम विष्णवे नमः मंत्र तो नारायण कवच का है। इस महीने में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र से एक बार इतनी बड़ी गलती हो गई, जो गलती क्षमा करने के लायक नहीं थी, लेकिन वैशाख महात्म्य श्रवण करके देवराज इंद्र इतने बड़े पाप से मुक्त। वह महात्म्य हम और आप सुनने और सुनाने के लिए जा रहे हैं। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोले नारायण देव भगवान की जय हो, माधव देव भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राधे जय। राजा अम्बरीश ने ये प्रश्न किया। संप्रति राजा और वशिष्ठ के बीच का संवाद है, नारद और अम्बरीश के बीच का संवाद है। यह कथा में सूत सौनकशियों के बीच में कथा सुना रहे हैं, ध्यान रखना। और भगवान महादेव माँ भगवती पार्वती को वैशाख महात्म्य सुनाने के लिए जा रहे हैं। और एक जगह कथा और चल रही है, वो कहाँ है? पानीपत के देवी मंदिर परिसर में ये कथा। भैया हम भी प्रभु कृपा से आपके बीच में कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। जब भी आप पुराण पढ़ते हैं तो इतने देवताओं को प्रणाम कीजिए। नारायण को प्रणाम कीजिए, अर्जुन को प्रणाम कीजिए, माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए, माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए और भगवान व्यास को प्रणाम कीजिए। क्योंकि संपूर्ण ग्रंथों का सृजन भगवान वेद व्यास जी के द्वारा शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रीय परंपरा से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। आनंद आ जाएगा। जो हमारे शास्त्रों में है वो तो किसी के पास है ही नहीं। जो हमारे पुराणों में है वह तो किसी के पास में है ही नहीं। सूर्य जी कहते हैं भूयो व्यंग भूवम राजा ब्रह्मण परमेष्टिनः पुण्यम माधव महात्म्यम नारदम परे प्रक्षतः। माधव मास महात्म्यम। वैसा सूर्य जी ने कहा। अम्बरीश राजा ने जब देवसी नारद जी को वैशाख महात्म्य के बारे में पूछा, कहा गुरुवर ये वो अम्बरीश हैं जिनका परिचय मैं आपको बता दूं, जिनके दरवाजे पर सुदर्शन चक्र बॉडीगार्ड बनकर रक्षा में खड़े रहते थे। सुदर्शन एक क्षण के लिए भी जिस राजा के यहाँ से सुदर्शन चक्र हटा नहीं। जिस समय यह राजा एकादशी का व्रत करता और पारण करता था, उस समय नारायण सन्मुख आके प्रकट हो जाते। एकादशी के प्रति जिनका इतना बड़ा समर्पण था। दुर्वासा जी ने जिनकी परीक्षा ली थी, उन्हीं अम्बरीश राजा की मैं बात कर रहा हूँ। अम्बरीश राजा ने वैशाख महात्म्य सुना। और याद रखिए, वैशाख महात्म्य में ही उन्होंने एकादशी की महिमा सुनी थी। आंख में झरझर आंसू आ गए थे और कहा था, हे गुरुदेव मुझे बस ये आशीर्वाद दे दो, जब तक इस धरती पर रहूं तब तक मुझसे एकादशी का व्रत ना छूटे, ये मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो वैशाख महात्म्य सुन करके ही राजा अम्बरीश ने एकादशी के व्रत करने का संकल्प। संप्रति नाम का राजा, जिसकी कथा अभी आप सुनेंगे, उसने यम को नौकरी से रिटायर कर दिया था वैशाख महात्म्य सुनकर। यमराज ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि नरक खाली हो गया था बिल्कुल। सब लोग बैकुंठ जा रहे थे। 8 वर्ष से लेकर 80 साल तक के जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी थे, वो सब वैशाख व्रत करते थे। और उसकी यह महिमा यह थी कि यमराज
राजा के द्वारा इस वैशाख व्रत को तोड़ने के लिए युद्ध करने के लिए आ गए थे। युद्ध करने के लिए सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को मारने के लिए। इसी वैशाख महात्म्य में कथा है, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को खत्म करने के लिए। तब संप्रति ने कहा था, हे प्रभु नारायण, मेरे वैशाख महात्म्य से आप प्रसन्न हैं, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे बस यह वरदान में मांगता हूं कि आप यमराज को जीवन दान दे दीजिए, इसे आप मारिए मत। जब ऐसी प्रार्थना की थी तब भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र शांत हुआ था। इतनी बड़ी महिमा इस वैशाख महात्म्य की, और भगवत कृपा से यह सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है।